तो हमारे राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ है। राजधानी हमारी देहरादून है, ठीक है। और ग्रीष्मकालीन जो राजधानी हमारी वो गैरसैंण में है, ठीक है। जनसंख्या की बात करें हमारे राज्य में जो है जनसंख्या 1,86,292 हमारे राज्य की जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की बात करें हमारे राज्य का 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल, कुल 13 जिले हैं हमारे राज्य में, ठीक है। और उत्तरांचल जब हमारा राज्य बना था उस समय उत्तरांचल, लेकिन 1 जनवरी 2007 से हमारा जो ये उत्तराखंड नाम हो गया था, राइट। इसके अलावा हमारे जो दो मंडल है हमारे राज्य में, ठीक है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। उच्च न्यायालय हमारा नैनीताल में है। ये बेसिक जानकारी है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे प्रतीक चिन्हों की, है ना। प्रतीक चिन्ह थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो भाई, हमारा जो राजकीय पशु है वो हमारा है कस्तूरी मृग। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इसको साइंटिफिक नेम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है कस्तूरी मृग का, जो हमारा राजकीय पशु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मास्कस क्राइसोगास्टर क्या है, क्राइसोगास्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम भी आपको पता हो, है ना। राजकीय पशु ये आपके सामने है। राजकीय पुष्प जो है हमारा वो है ब्रह्म कमल, ठीक है। ब्रह्म कमल का जो साइंटिफिक नेम क्या है, सोसूरिया अबुल, लिख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। सोसूरिया अबुल अबो अबुलुलेटा, है ना। चलो, ये हमारा है राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल। राजकीय पक्षी है हमारा मोनाल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मोनाल का जो साइंटिफिक नेम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस, क्या है, लिख लेता हूं यहाँ पर, लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है। राजकीय वृक्ष हमारा है बुरांस, ठीक है। और राजकीय जो बुरांस है, बुरांस का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, तो बुरांस का जो साइंटिफिक नेम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम, लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। डेंड्रॉन आर्बोरियम, हार्बोरियम, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम हमारा बुरांस का, ठीक है। इस राज्य के लोक कला हमारी ऐपण है और राज्य के पर्व हमारा हरीला है, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो हमारे चिन्ह हैं, उस पे हम आगे बात कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ये यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं इनके साइंटिफिक नेम। ये तो सभी को पता है हमारे राज्य चिन्ह क्या है, लेकिन साइंटिफिक नेम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा जैसे और भी है हमारे राजकीय चिन्ह में आ जाते हैं, जैसे हमारा ढोल कह सकते हैं हम यहाँ पर, क्या है हमारा राजकीय वाद्य यंत्र, यहीं पर लिख लेते हैं, राजकीय वाद्य यंत्र। तो क्या है हमारा ढोल, ठीक है। ढोल कब से कब इसको घोषित किया गया हमारा राज्य जो वाद्य यंत्र है ढोल, कब घोषित किया गया, 2015 में, ठीक है ना, 2015 में। इसको यहाँ पर ऐड ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा और भी है, आगे अभी है चीजें वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो, अब और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य हमारा है, ठीक है। पूर्व नाम उत्तरांचल है। राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा में पारित किया। जब हमारे राज्य का गठन हो रहा है तो उसके लिए विधेयक पारित होगा, ठीक है। लोकसभा में होगा, राज्यसभा में भी होगा, है ना। फिर राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर करेंगे, है ना, तब वो जो है पूरी तरह से हो जाएगा। तो विधेयक जो है लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। कब हुआ, 1 अगस्त सन 2000 को हुआ। और राज्यसभा में ये पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को, ठीक है। इसी प्रकार से जो है विधेयक पर राष्ट्रपति उस समय कौन थे, KR नारायण जी थी। इनके द्वारा स्वीकृति दी गई 28 अगस्त 2000 को। तो यहाँ से डेट अलग अलग तरीके की बन सकती है, आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा में कब पारित हुआ, हमारे राज्य गठन के लिए जो विधेयक पहुंचा लोकसभा में कब पारित हुआ, 1 अगस्त को। और 10 अगस्त को राज्यसभा में भी हो गया। और राष्ट्रपति के सिग्नेचर से जो है पूरी तरह स्वीकृति मिल गई 28 अगस्त 2000 को। करेक्ट है, तो याद रखना। राज्य गठन हो गया हमारा 9 नवंबर 2000 को। राज्य 27वां राज्य के रूप में हमारा उत्तराखंड बन चुका था। अब देखते हैं हमारे उत्तराखंड का कुछ और चीज। देखिए, इसमें हम देखते हैं हमारा विस्तार कहाँ कितना है हमारे राज्य का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आप देख रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, है ना। अक्षांश और देशांतर अगर आप देखें तो राज्य में भौगोलिक स्थिति जो है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अक्षांश और देशांतर कौन सी लाइन होती है, देखो, अक्षांश जो लाइन होती है दोस्तों वो ये होती है, लैटिट्यूड भी बोलते हैं, जो ऐसे में लाइनें हैं, ठीक है। और जो खड़े में होती है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, देशांतर लाइन ये वाली।
तो हमारा जो उत्तराखंड है वो 28 डिग्री 43 मिनट से, कहाँ है 28 डिग्री, देखो ये है ना हमारा निचला हिस्सा, देखो ये वाला जो उधम सिंह नगर से जो लाइन में मार रहा हूँ, यहाँ देखो ये वाली लाइन है दोस्तों, यहाँ से यहाँ जो है दोस्तों 28 डिग्री, कितना है ये 28 डिग्री 43 मिनट से यहाँ से है, और कहां तक है हमारा, ये वाली लाइन देखो इधर, ये टच कर रहा हूं ऊपर यहाँ तक, कितना है 31 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। तो इतने इसके बीच में हमारा उत्तराखंड ऐसे में, अगर हम यही चीज देखेंगे लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर, देखो ये इधर से आ जाएगा ना हमारा ये वाला पूरा जो देहरादून के साइड लास्ट में, और ये वाला हो जाएगा डन, ये वाला, तो इसके बीच में हमारा राज्य स्थित है, ठीक है। तो ये वाली जो हो जाएगी हमारी वो है 77 डिग्री 34 मिनट से कहां तक है, यहां तक, जो हमारा ये पिथौरागढ़ का लास्ट वाला है, तो वो है 81 डिग्री 2 मिनट तक, ठीक है, 02 मिनट। तो ये इतने के बीच में हमारा राज्य स्थित है भाई, करेक्ट है, तो आपको ये पता होना चाहिए। राज्य का क्षेत्रफल हमने बात करी ली, कितना 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का क्षेत्रफल, कितना देश का कितना है, देश का 1.63% है भाई हमारे राज्य का क्षेत्रफल, क्लियर है। कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग की बात करेंगे हमारा, तो कितना है 86.07% तो हमारा पर्वतीय है, और मैदानी कितना हमारा 13.93%। भाई ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, डन। तो मैंने ये बताई जो उत्तराखंड वाला पोर्शन है ये दोनों में काम हो रहा है, एक तो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जो आपको बेसिक पूछा गया था वहां पे, है ना, सिलेबस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई कह रहा साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप सुन लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना, समझने पे थोड़ा सा फोकस करिए, और पीडीएफ आपको वैसे मिलनी है तो आप वहां पर जूम कर सकेंगे, यहाँ पर पीपीटी में आप जूम नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो युगांडा जी कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, यूके पीएससी के लिए प्रिपरेशन करवाए, बिल्कुल देखो भाई, अल्टरनेट डे में यूके पीएससी के लिए भी आएगी, एलटी के लिए भी आएगा, तो अल्टरनेट डे में चलेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, तो हमने बात कर ली हमारा पर्वतीय क्षेत्र कितना परसेंट है, 86.7% तो हमारा पर्वतीय भाग है, और मैदानी भाग कितना 13.93%, याद रखेंगे। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना हमारा, उत्तर से दक्षिण, ये ऐसे में हम जाएंगे ना, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तरकाशी सबसे उत्तरी जिला है हमारा, और दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर। तो यहां से अगर हम यहाँ अलग कलर से मैं करता हूँ, ठीक है, इसको हाईलाइटर से करते हैं, हाँ कोई और हाईलाइटर लेते हैं, लो ग्रीन कलर, ये है हमारा, देखो उत्तर से दक्षिण कितना है, वह उत्तर से दक्षिण 320 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम, ऐसे में पूरब से पश्चिम, तो ये है हमारा 358 किलोमीटर। तो आप खुद बताओ हमारा विस्तार ज्यादा किस में है, उत्तर से दक्षिण में है या पूरब से पश्चिम में, तो आप बताओगे पूरब से पश्चिम में ज्यादा है भाई, 358 किलोमीटर, राइट। इसके अलावा आगे बढ़ो भाई, अब हम थोड़ा सीमाओं की बात करते हैं, तो किस किस की सीमाएं देखो, राज्य की सीमा से लगे हुए दो जो हमारे हैं, हिमाचल प्रदेश, हमारे राज्य की सीमा से लगे राज्य, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश हमारे लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यूपी हमारे नीचे साइड से लगा हुआ है, ठीक है। तो दो राज्य हैं जिनकी सीमा हमारे उत्तराखंड से लगती है, कौन कौन से, इनको मैं सारा रफ कर लेता हूँ एक बार यहाँ, ठीक है। तो देखो एक इधर से हमारा हिमाचल प्रदेश है भाई, ठीक है, और वो नीचे से हमारा उत्तर प्रदेश है, तो दो राज्य हमारे राज्य से सीमा लगा रहे हैं, करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा राज्य की सीमा में लगे दो देश, देश में बात करें तो दो देश है, इधर से हमारा चीन है और इधर से हमारा नेपाल है भाई, ठीक है। नेपाल के साथ हमारे 3 जिले लगते हैं, कौन कौन से, ये है पिथौरागढ़, और यहाँ पर आते हैं दोस्तों हमारा चंपावत, और ये लगता है हमारा उधम सिंह नगर। तो 3 जिले हमारे नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और 3 जिले हमारे जो है चीन के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, एक है दोस्तों उत्तरकाशी, एक है हमारा चमोली, और एक है पिथौरागढ़, क्लियर है। तो ये भी आपको क्लियर होना, सबसे लंबी जो सीमा शेयर कर रहा है वो हमारा पिथौरागढ़ जिला कर रहा है, ठीक है। पिथौरागढ़ देखो यहाँ चीन तिब्बत के साथ भी और इधर नेपाल के साथ भी कर रहा है। हमारे दो जिले उत्तर ये हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, एक उत्तरकाशी जिला है और एक देहरादून जो हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बना रहा है। और 5 जिले हमारे जो है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, कितने, 5 जिले, कौन कौन से हैं? एक तो देहरादून है दोस्तों यूपी के साथ, एक हमारे यहाँ पे हरिद्वार है, एक हमारे यहाँ पर पौड़ी है, और एक यहाँ पर दोस्तों नैनीताल भी सीमा बनाता है, बिजनौर जिला यूपी का, और एक हमारे यहाँ से आ जाता है उधम सिंह नगर। तो 5 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के साथ लग रहे हैं, 2 जिले हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ लग रहे हैं, और 3 जिले हमारे चीन के साथ लग रहे हैं, और 3 जिले हमारे नेपाल के साथ लग रहे हैं, राइट।
और इसके अलावा 4 ऐसे जिले हमारे जो किसी भी ना तो देश के साथ और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, जिनको हम आंतरिक जिले कहते हैं। कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों टिहरी, एक है दोस्तों रुद्रप्रयाग, एक है दोस्तों हमारा अल्मोड़ा और एक है हमारा बागेश्वर। ये 4 जिले जो है ये हमारे आंतरिक जिले कहलाते हैं। इनकी सीमा किसी के साथ नहीं लग रही है, आप देख लो, है कि नहीं? मतलब किसी देश के साथ नहीं लग रही है या फिर किसी राज्य के साथ नहीं लग रही है। डन, ये बात क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राजकीय चिन्ह हमारा अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां, ये आपके सामने हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, उनके नीचे गंगा की 4 लहरों को अंकित किया गया। अशोक की लाट के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि ये इसमें जो लाल रंग का क्या प्रतीक है, ये सारी बातें हम अलग से करेंगे हमारे उत्तराखंड वाले जब हमारा अलग से चलेगा। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी चीज दे रखी है भाई। जो हमारा राजकीय पुष्प है, ठीक है, ब्रह्म कमल, स्थानीय नाम इसको कौल पद्म के नाम से जानते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका सोसूर या अबुलबुलेटा है। ठीक है, राजकीय वृक्ष बुरांस है, रोडोडेंड्रोन, साइंटिफिक नेम। राजकीय पशु हमारा कस्तूरी मृग, मस्कस काइसोगास्टर। राजकीय पक्षी मोनाल है, लोपोपोरस एम्पिजेनस। राजकीय खेल हमारा फुटबॉल 2011। ठीक है, 2011 को जो है हमारा राजकीय खेल फुटबॉल को घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना, कब से? 2011 से, करेक्ट है। राजकीय गीत है हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया। राजकीय तितली हमारी कॉमन पीकॉक है, 2016 में इसको घोषित किया गया। और ढोल भी याद रखना भाई, जो ढोल है हमारा राजकीय वाद्य यंत्र, 2015। कैसे याद रखना? 15 पहले ढोल बजा तब तितली उड़ी, यानी कि 15 में जो हमारा ढोल को घोषित किया गया, 16 में हमारी राजकीय तितली को घोषित किया गया। तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो याद रखने की ट्रिक है, पहले ढोल बजेगा यानी कि 15 में, फिर उसके बाद अगले साल जो है तितली उड़ेगी, मतलब तो 16 में तितली को घोषित किया गया। कॉमन पीकॉक हमारी राजकीय तितली है भाई, करेक्ट है। चलिए इसके अलावा जो हमारी ये है ना उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, इस इसके लेखक है हेमंत बिष्ट जी, है ना। लेकिन गायक जो है इसको नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला जी ने इसको गाया है। ठीक है, कब घोषित किया गया हमारी इसको राज्य गीत? तो ये 6 फरवरी 2016, याद रखना। ठीक है, 2016 में। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो बहुत कुछ चीजें बताने के लिए है। जैसे कस्तूरी मृग की मैं बात करूं तो इसमें हम बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ इनके बारे में बताया जा सकता है कि कस्तूरी जो है किससे निकाला जाता है, नर मिर्ग से या मादा से निकाला जाता है ना। या कस्तूरी कितनी प्रजातियां इनकी पाई जाती है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, कितनी हाइट पर ये पाए जाते हैं, किस चीज में ये कस्तूरी काम आती है, इनके लिए कौन कौन से मृग विहार बनाए गए हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो महरूड़ी कस्तूरी मृग वाला है, अस्कूट वाला है, केदारनाथ वन्य जीव वाला है, तो उन पे हम बात नहीं करेंगे, हमें इंट्रोडक्शन जानना है सिर्फ हर स्टेट का। तो हम इतना अगर हर उसमें पूरा जीके नहीं पढ़ना हमने हर जिले का, मतलब हमें क्या पढ़ना है, उनके बारे में जानना है, जो मुख्य मुख्य बातें होंगी वही जाननी है। ठीक है ना। तो राजकीय भाषा हमारी है हिंदी पहली, दूसरी हमारी है संस्कृत 2010 से। क्लियर है ये बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, देखो भाई हमारे राज्य की विधायिका। देखो आप समझ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल चीजें भी आ रही है, हमारी कल्चरल चीजें भी आ रही है हमारी, है ना। अच्छा, देखो भाई अब हमारी विधायिका है, एक सदनीय है। एक सदनीय मतलब कहीं पर विधानसभा है और विधान परिषद भी है। ठीक है, बहुत सारे राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, लेकिन हमारे राज्य उत्तराखंड में सिर्फ, अब जब हम और स्टेट को जानेंगे ना, हमने पूरे 28 स्टेट को जानना है, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ लिखा है। तो अभी जैसे हम और स्टेट को जानेंगे तो कहीं कहीं आपको मिलेंगे जहां द्विसदनीय होगा, वहां पर विधानसभा विधान परिषद भी होगी, लेकिन हमारे राज्य में सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। करेक्ट है, एक सदन। हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 70। 70 विधानसभा विधायक है हमारे चाचा लोग। ठीक है, 70 है। 70 में से जो है, ये है टोटल 70। 70 में से जो है 15 सीटें हमारे आरक्षित है। कितनी? 15 सीटें आरक्षित है। अब ये 15 में से जो है 13 जो है दोस्तों वो एससी के लिए आरक्षित है और 2 हमारे एसटी के लिए आरक्षित है। यह बात भी आपको पता है ना। आइए देखते हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 13 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 2 सीटें, यानी कि 13 चाचा, यानी कि 13 विधायक जो है हमारे वो अनुसूचित जाति के होंगे और 2 एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति के होंगे। ये बात तो आपको क्लियर ही होगी, है ना। अब ये भी पता होनी चाहिए कौन सी कहां पर है, कौन सी मतलब सीट जो है वो कहां पर है।
यानी कि जो 13 है हमारे, वो कहाँ कहाँ पर ये पता होनी चाहिए। जैसे आपको एसटी वाली तो पता ही होगी, ये दो जो है हमारी एसटी के लिए जो आरक्षित है, ये हमारी दो है, एक नानक मत्ता वाली और दूसरी चक्राता वाली। ये दो सीटें हमारी एसटी के लिए आरक्षित है विधानसभा की। कौन कौन सी? नानक मत्ता और हमारी चक्राता वाली, देहरादून में और नानक मत्ता उधम सिंह नगर में। करेक्ट है। वैसी 13 जो सीटें हैं एससी के लिए वो अलग अलग। जैसे मैं एग्जाम्पल तो हमारे उत्तरकाशी का, तो उत्तरकाशी में जो है वो एक सीट है एससी के लिए आरक्षित। कौन सी वाली? पुरोला में। उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें हैं। अगर मैं उत्तरकाशी का एग्जाम्पल दूं, उत्तरकाशी में 3 विधानसभा सीटें कौन कौन सी? यमुनोत्री, गंगोत्री और पुरोला। ठीक है। जो हमारी पुरोला वाली है वो हमारी जो है एससी के लिए आरक्षित है। राइट। ऐसे ही टोटल एक ही है हमारे उत्तरकाशी में। ऐसे और जिलों को जोड़ा जाए तो टोटल 13 है एससी के लिए आरक्षित। करेक्ट है। सबसे ज्यादा जो है वो हरिद्वार में 3 सीटें एससी की। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। 5 सदस्य है ना लोकसभा की। अभी तो चुनाव भी होने वाले हैं ना। बिल्कुल। तो देखो 5 सीटें हमारी लोकसभा की और राज्यसभा की सीटें हमारी कितनी है? 3 सीटें हैं। लेकिन जो ये 5 लोकसभा की सीटें ना, इनमें से एक सीट जो है वो एससी के लिए है भाई आरक्षित। कौन सी वाली? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। 5 विधानसभा सीटें हैं, सॉरी लोकसभा सीटें हमारी 5 है, इनमें से एक एससी के लिए। वो कौन सी वाली? वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। और राज्यसभा की हमारी 3 सीटें, इनमें से कोई आरक्षित सीट नहीं है भाई। क्लियर है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट एक है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। ठीक है ना। कौन सी वाली है? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। बाकी हम बात करें संभागों की संख्या, यानी कि हमारी बात हो रही मंडल। कितने मंडल है? 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं। ठीक है। नगर निगम कितनी है हमारे यहाँ पे? 9 नगर निगम है भाई हमारे। ठीक, कितनी नगर निगम है हमारे उत्तराखंड में? 9 नगर निगम है। पहले तो भाई कितनी थी? 6 थी। 3 नई बनी है ना 21 में। देखो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, और ये 3 ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। तो टोटल 9 हमारी क्या होगी? नगर निगम होगी हमारे राज्य में। बिल्कुल भाई, आप लोगों ने कमेंट दिया, वेरी गुड। योगेंद्र जी, दीपिका चौपाल जी, आसू विश्वकर्मा जी, वेरी गुड। अल्मोड़ा वाली जो एक है ना, ये एससी की जो हमारी है, जो लोकसभा का जो सीट है हमारी 5, अभी जो इसी के लिए तो चुनाव है 19 तारीख को हमारे, 19 अप्रैल को हमारे राज्य में, है ना। तो ये एससी वाली जो है अल्मोड़ा के लिए आरक्षित है। राइट। तो क्लियर होगी यहाँ से सारी बातें आपको। ठीक है। नगर निगम हमारी 9 है। ये मैप आपको प्रॉपर है, बहुत एचडी मैप है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या भाई देखो, 1,86,292 हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है। ठीक है। अच्छा, कितनी परसेंट है हमारे देश की? मात्र 0.83% है भाई हमारी जनसंख्या, मतलब 1% भी नहीं है देश की जनसंख्या का। ठीक है। और फिर भी देख लो जरा, है ना। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 51,37,773 है हमारी, और महिलाएं देखो 49,048, सॉरी 49,48,519 हमारी महिलाएं हैं जनसंख्या। ठीक है। इनकी आप लगा सकते हैं 51 और 49%। राइट। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 70 लाख और 30 लाख जो हमारी शहरी जनसंख्या है। राज्य की कुल आबादी में पर्वतीय आबादी जो है वो 64% के आसपास है, और मैदानी आबादी जो हमारी 35% के आसपास में है। क्लियर होगी ये बात? आगे बढ़ो। अब देखो 10 के वृद्धि दर की हम बात करते हैं। ठीक है। कितनी वृद्धि हो रही है? यहाँ पर बहुत सारे पूछी जा सकती है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्योंकि हमें पूरे 28 राज्य को जानना है। ठीक है। देखो बहुत सारी चीजें हो सकती है। हर तो हम उत्तराखंड को थोड़ा ज्यादा अंदर जा रहे हैं, लेकिन और स्टेट में हम इतना अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब मान लो कि हम असम पहुंच गए, मणिपुर पहुंच गए, है ना, मेघालय पहुंच गए, तो हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। हम उतना ही जाएंगे जितना आयोग क्वेश्चन के लिए पूछ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं किसी अदर स्टेट का? वो बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, बड़ी बड़ी यानी कि जो जनरल पॉइंट हो सकते हैं। जैसे पूछ लेगा वहां का चीफ मिनिस्टर कौन है, या वहां का गवर्नर कौन है, वहां का जो राज्य चिन्ह क्या है वहां का, या कुछ वहां पर जो फेमस कोई चीज होगी। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क की बात करें तो कोई नेशनल पार्क वहां की पूछ सकता है, परियोजना वहां का पूछ सकता है ना। इस तरीके की चीजें हमें देखनी है अदर स्टेट की। तो चलते रहेंगे। ठीक है। तो देखो 10 की वृद्धि की बात करें तो 18.81% की वृद्धि की है भाई हमने 10 सालों में। 2001 से और 2011 के बीच में हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है ना, वो 18.81% की वृद्धि हुई है हमारी जनसंख्या में। क्लियर है बात? डन। अच्छा, राज्य की औसत जनघनत्व, जनघनत्व कितना हमारा? 189। जनघनत्व समझते, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हमारा कितना है? प्रति जो है वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर के में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, मतलब ये है।
189, हाँ बिल्कुल योगेंद्र जी, नृत्य भी पूछ लेता है, डांस जो हमारे 8 क्लासिकल डांस है ना, वो भी हम बात कर रहे होंगे जब हम केरल पहुंचेंगे, है ना, या हम जो ये नीचे तमिलनाडु पहुंचेंगे, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ये हम तब बात करेंगे इनकी जब हम उन जिले में पहुंच पहुंच रहे होंगे। उन जिलों में क्या फेमस है, क्या जो परीक्षा की दृष्टि पूछा जा सकता है, वो हम वहां पर बात कर रहे होंगे, है ना। पर हमारे उत्तराखंड के लिए तो हमें सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो आगे बढ़ो, ये पता चल गया 189 है हमारा प्रति व्यक्ति वर्ग किलो जनघनत्व। कोई बताए मुझे कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है हमारा। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जो जिला है दोस्तों, वो है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी समझ रहे हो ना बात को, देखो 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, ये मैंने लिया, आप यहाँ पे कर दो, यहाँ से 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर इधर के लिए और 1 किलोमीटर इधर के लिए, ठीक है। ये वाला जो एरिया बन गया है हमारा, ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर। क्लियर होगी बात, डन। इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये एवरेज है, एवरेज लिया जा रहा है ना। तो खुद सोचो, एक कोई ऐसी जगह होगी जैसे हरिद्वार लगा लो, हरिद्वार में क्षेत्र इतना है, ये हरिद्वार का एग्जांपल दिया मैंने, ये हरिद्वार है। हरिद्वार में जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, लेकिन उसका क्षेत्रफल कम है। उत्तरकाशी की बात करते हैं, क्षेत्रफल तो बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो यहाँ पर लोग खुले खुले रहेंगे, है कि नहीं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां ज्यादा होगी जहां जनसंख्या ज्यादा है और जगह भी कम है, भीड़ वही होगी ना भाई, सीधी बात है। एक इतना छोटा रूम है और एक बड़ा रूम है, और बड़े रूम पे मैंने बोला कि 10 लोग सोएंगे, और छोटे रूम पे मैंने बोला 15 लोग सोएंगे। भाई सोचने वाली बात है ना। ये 15 छोटे रूम को मैंने बोला यहाँ 15 लोग सोएंगे, और बड़े रूम पे मैंने बोला 10 लोग सोएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर जगह भी कम है, लोग ज्यादा है। ऐसी हरिद्वार की स्थिति है, हरिद्वार में जगह कम है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी हरिद्वार की ज्यादा है। यहाँ पर 801 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 801। और वहीं में अगर अपने उत्तरकाशी की बात करता हूँ, क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या इतनी है नहीं, मात्र 41 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। याद होगी बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब औसत लिंगानुपात की बात करें, लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 फीमेल में, 1000 मेल पे कितनी फीमेल है भाई, ये बताता हमारा लिंगानुपात। करेक्ट है। तो देखो 663 है भाई राज्य का लिंगानुपात, यानी कि 1000 मेल पे 663 फीमेल है हमारे राज्य में। अब मैं यहीं पर अगर बात करूं, बताओ भाई सबसे ज्यादा पर भारत का लिंगानुपात आपसे पूछा जाए तो कितना है, भारत का, देश का हमारे, तो 943 है भाई, याद रखना 943 हमारे देश का लिंगानुपात है। और जो हमारे राज्य का लिंगानुपात है वो 963 है, याद रहेगा कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। देश के लिंगानुपात से हमारे राज्य का लिंगानुपात कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 963 है ना हमारा 1000 मील पे। अब आपसे ये पूछा पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है हमारा। तो भाई किस जिले में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो याद होगा आपको अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हमारा लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, कितना है, 1139 है। 1000 मेल पे 1139 फीमेल है, ज्यादा है। और अगर हम कम की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है हमारा कौन सा, फटाफट बताओ लिंगानुपात में। तो वो है हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला दोस्तों, हरिद्वार है। हरिद्वार में जो है 1000 मेल पे 880 फीमेल है। करेक्ट है, तो ये है मामला। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शिशु लिंगानुपात सेम यहाँ पर जो 0 से 6 वर्ष तक की एज का देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो उसके आधार पर इसको बताया जाता है। तो 890 हमारा जो है शिशु लिंगानुपात कितना है, 890। अच्छा, अब साक्षरता की बात करते हैं, हमारी क्या है, अब हम बात करते हैं हमारी लिटरेसी की, साक्षरता की। देखो भाई आगे बढ़ो, साक्षरता का जो हमारा परसेंटेज है दोस्तों, 78.82% साक्षर है हमारे उत्तराखंड का। कितना परसेंट है, 78.82% साक्षरता है, ठीक है। इसमें से पुरुष साक्षरता है 87.40%, और महिला जो है 70% जो है हमारी साक्षर है। याद रहेगी ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश का जो साक्षरता जो प्रतिशत है वो 74.04% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो याद रहेगा हमारे राज्य का साक्षरता दर परसेंट कितना है, 78.82, और पुरुष साक्षरता 87.40% और महिला 70% है। अब मैं यही आपसे पूछूंगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है हमारा, तो आप बोलोगे सर देहरादून। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है हमारा वो देहरादून है, 84.25%।
और सबसे कम साक्षरता वाला है वो हमारा यूएस नगर, उधम सिंह नगर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है दोस्तों। मात्र कितना 73.71%। ले रही बात, ठीक है। अगर हम प्रतिशत में बात, मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। बस हमें जो है ऊपर ऊपर का पढ़ना है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ और बात करते हैं। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला वो हमारा हरिद्वार है, जो अभी हमने बात करी। पॉपुलेशन डेंसिटी जहां ज्यादा है, मतलब जगह कम है, लोग ज्यादा रह रहे हैं, हरिद्वार। सबसे कम जनघनत्व वाले जिला उत्तरकाशी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिला हरिद्वार। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? हरू, हरू याद रखो, हरू घास या हरू, हरू जनसंख्या में। देखो दो याद रखो, एक तो चाचा याद रखना। चाचा किस लिए याद रखेंगे हम? चाचा हम रखेंगे क्षेत्रफल के लिए याद। क्षेत्रफल में आपको चाचा याद आना चाहिए। क्यों? क्षेत्रफल में एक चा का मतलब है चमोली। सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में हमारा वो है चमोली, और सबसे छोटा जो है वो है चंपावत। याद हो गया? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला चमोली है और सबसे छोटा चंपावत, चाचा। और वहीं अगर हम जनसंख्या की बात करें, वहीं हमारा अगर जनसंख्या की बात करें तो आपको हरू याद रखना है, हरू। हरिद्वार से हरू याद रख लो। जनसंख्या में हरिद्वार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, और रू से रुद्रप्रयाग सबसे कम जनसंख्या वाला हो गया। बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला हरिद्वार और सब न्यूनतम जनसंख्या वाला रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चमोली और क्षेत्रफल में सबसे छोटा चंपावत। करेक्ट है। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। अभी हमने बात करें अल्मोड़ा सबसे ज्यादा था और सबसे कम हरिद्वार का था। साक्षरता में अभी हमने बात करी, देहरादून सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला था, सबसे कम वाला उधम सिंह नगर था। ये सब बात हम कर चुके हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे राज्य के कोई प्रथम, जो जो प्रथम रहे हैं। ऐसा पूछता है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है कि बताओ भाई, राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? उत्तराखंड का पहला राज्यपाल कौन था? तो आप बोलोगे सर सुरजीत सिंह बरनाला जी थे, है ना। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे? देखो भाई, अंतरिम मुख्यमंत्री शुरुआत में चुनाव तो 2002 से शुरू हुए ना, लेकिन राज्य तो हमारा 2000 में बन गया था। तो डायरेक्ट चुनाव थोड़ी ना हुए, राज्य बना 9 नवंबर 2000 को, सीधे चुनाव थोड़ी नहीं हुए। पहले हमारा अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया गया नित्यानंद स्वामी जी को। क्लियर है? तब 2 साल बाद चुनाव होते हैं सन 2002 में, और तब निर्वाचित होते हैं हमारे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी। अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड का पहला अंतरिम मुख्यमंत्री कौन था? तो नरेंद्र दत्त तिवारी नहीं करना आंसर, वहां पर नित्यानंद स्वामी हो जाएगा। निर्वाचित पूछेंगे तो नारायण दत्त तिवारी हो जाएंगे, और ये आपके सामने पिक्चर भी लगी है इनकी, है कि नहीं। अच्छा, वही बात आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो अंतरिम जो बने वो प्रकाश पंत जी बने, और जब विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष जो बाद में निर्वाचित, वो हमारे यशपाल आर्य जी बन गए। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे हमारे? मेहरबान सिंह नेगी जी थे। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अवेंद्र देसाई जी थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन जी थे। आगे बढ़ो भाई, ये तो सारे याद करने हैं आपको। देखो, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी जी। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो यूके ट्रिपल एस पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप जो एलटी वाले हैं, ठीक है, सभी अध्यापक गणों से यही बोलूं कि आपके पास जो ये लेबल है ना, नॉर्मल आएगा। उत्तराखंड जीएस वाला लेबल नॉर्मल आएगा, ठीक है। तो हमें ये पढ़ने ऊपर ऊपर से पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने सारे हैं, है कि नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो एक एक नंबर के लिए है ना। बिल्कुल, तो कोई यहाँ से कटेगा नहीं। इतने बढ़िया तरीके से हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। बस एक काम करना है आपको, रो रेगुलर फॉलो करना है, और टेस्ट भी मिलेगा वीकली। हम इसमें टेस्ट भी करते हैं, जैसे हम पढ़ते जाएंगे, एक टॉपिक फिनिश होगा उसका टेस्ट लेंगे फिर आपका यहीं पे, है ना। और नोट्स, ये इसकी पीडीएफ आपको रेगुलर मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, तो बताओ भाई, लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले एनपी नवानी जी थे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राज्य के प्रथम लोक आयुक्त न्याय न्यायमूर्ति, पेन नहीं कर रहा है, एक सेकंड। योगेंद्र जी कह रहे बीएस नेगी का वन लाइनर बुक कैसी है? भाई देखो, वन लाइनर आप कैसे पढ़ोगे? बीएस नेगी ने तो अपना उत्तराखंड दे रखा होगा, या उसने अपना जीएस दे रखा, लेकिन आप अपना सिलेबस तो देखो ना। आपके सिलेबस में तो कुछ दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। आपके सिलेबस में तो ज्योग्राफी है ही नहीं, आपके सिलेबस में तो पॉलिटी है ही नहीं, आपके सिलेबस में कल्चर है ही नहीं, आपके सिलेबस में करंट अफेयर है ही नहीं। तो भाई आप क्या पढ़ोगे बीएस नेगी से? आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस के टॉपिक को देखना है, और उस टॉपिक को पढ़ना है। समझ आई बात? तो इस तरीके से करिए भाई, नहीं तो घूमते रह जाओगे और पता ही नहीं चलेगा क्या फायदा उसका, है ना। चलो
आज ही से सुधा देवी जी, आज ही से क्लासेस शुरू हो रही है, हमारी पहली क्लास है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राज्य के प्रथम लोक आयुक्त जो थे दोस्तों हमारे, वो कौन है? न्यायमूर्ति SHA रजा जी। और देखो राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS तौलिया जी। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ना। और प्रथम मुख्य सचिव जो है अजय विक्रम सिंह जी है। और राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण जी। ये सारे प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, है ना, ये आपने देखे भी होंगे। आगे देखो जरा, इसके अलावा राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष संतोष चौहान जी हैं। डन। चलिए, तो ये सारे प्रथम वाली सीरीज चल रही है। अभी यहां से हमने स्टार्ट किया ना, राज्य के प्रथम प्रथम, तो ये सब आ रहे हैं। आगे बढ़ो अभी। तो राज्य में सर्वाधिक, अब हम आगे देखते हैं, सर्वाधिक की बात करते हैं। अब हम यहाँ से प्रथम वाली बात कर दी, अब हम सर्वाधिक की बात करते हैं। तो देखो, सर्वाधिक लंबी नदी हमारी कौन सी है? काली नदी है। सबसे लंबी नदी हमारे राज्य की कौन सी है? काली नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 252 किलोमीटर लंबी हमारी सबसे लंबी नदी हमारी काली है। दूसरी सबसे, ये होगी हमारी पहली, ठीक है, या आप कह सकते हैं सबसे। दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी क्या है? 205 किलोमीटर लंबी है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? भागीरथी। ठीक है, भागीरथी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी जो हमारी 195 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी। करेक्ट है। ये देखो, ये तीन नदी हमारी सबसे लंबी लंबी नदियां हैं, तीन। तो यहां पर पूछा था सर्वाधिक लंबी नदी, काली हमारी हो गई, है ना। काली कहां बहती है दोस्तों? पिथौरागढ़ से, जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है। राइट। चलो, ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो, राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी? जल प्रवाह जो सबसे ज्यादा जल लेकर के आती है अपने साथ, वो है दोस्तों अलकनंदा। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ये मैप यहाँ पर दे रखा है, लेकिन हम अलग से बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी भागीरथी आती है दोस्तों, और यहाँ से हमारी अलकनंदा आती है। ये दोनों मिलती है दोस्तों कहाँ पर? देवप्रयाग में। ठीक है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलती है, और उसके बाद हम इसको गंगा के नाम से जानते हैं। ये आप सभी जानते होंगे इस बात को, है कि नहीं। तो यहां तक जो है, देवप्रयाग तक जो है, इनकी लंबाई अलकनंदा की 195 किलोमीटर लेंथ है इनकी, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जल यही अपने साथ में लेकर के आती है। क्लियर है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ो भाई। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी का, नदी घाटी, वो हमारी काली नदी घाटी है। सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा? हमारा चमोली। भाई सबसे ज्यादा झील जो है हमारी, वो किस जिले में? तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, झील, हमारे झील ताल की बात हो रही है ना, तो कितनी सारी झील ताल है हमारे राज्य में। तो सबसे ज्यादा जो झील है हमारी, वो कहाँ है? वो याद रखना आपको, वो है हमारे चमोली में। ठीक है, आगे बढ़ो। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, हिमनद जो है, वो गंगोत्री ग्लेशियर है हमारा, उत्तरकाशी जिले में। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सॉरी, तो ये सब बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो जिला है, वो हमारा रुद्रप्रयाग होगा दोस्तों। ठीक है, परसेंट नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ है, ये मामला गड़बड़ है। एक सेकंड रुको है। वन आवरण वाला जो है दोस्तों, ये परसेंटेज में, एक सेकंड रुको है, नैनीताल होगा। इसको सही कर दो यहाँ पर। वन आवरण प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों, वो नैनीताल आ जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो वन है हमारा, फॉरेस्ट एरिया जो है हमारा, वो कहाँ है? वो नैनीताल में सबसे ज्यादा प्रतिशत में बात हो रही है। याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ो। देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है पौड़ी है भाई। सबसे ज्यादा, ये हम, मैं लेटेस्ट जो हमारा ISFR रिपोर्ट आती है ना दोस्तों, जो हर साल, ठीक है, अभी 2021 वाली चल रही है, ये हमारी 17वीं वन रिपोर्ट है। हर 2 साल बाद ये आती है रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है, अभी ये इसी का डेटा मैं बता रहा हूँ आपको, लेटेस्ट। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जो जिला है, वो हमारा पौड़ी में है, सबसे ज्यादा वन। ठीक है भाई। और सबसे कम वन है हमारा उधम सिंह नगर में। ये बात आपको ध्यान रखना है। दो चीज हो गई। इसके अलावा इसी में बात करूं, प्रतिशत में सबसे ज्यादा जो वन है, वो नैनीताल में है, और प्रतिशत में सबसे कम है, वो उधम सिंह नगर में है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा, तो ये अभी इतने में हम इतनी ही बात रखते हैं। ठीक है, बाकी वृद्धि जो हुई है दोस्तों वन में, वो 2.09%, 2.09% की वृद्धि हुई है हमारे वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। याद रखना इसको, कितनी वृद्धि हुई है। पिछला जो हमारी रिपोर्ट आई थी ना 2019 वाली वन की, उससे 2021 में कितनी वृद्धि हुई है आपके वनों में, तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है। 2.09% की वृद्धि हुई है इस समय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम अभी। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर कुछ और बात भी है। तो भाई सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हमारा? तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। कहाँ है गंगोत्री नेशनल पार्क? तो आप अच्छे से जानते हैं, अपने उत्तरकाशी में हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है भाई, सबसे बड़ा। कितना क्षेत्रफल में है दोस्तों ये बंटा हुआ? 2390,
किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना? 2390 में गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है दोस्तों। कब इसकी स्थापना हुई है? 1989। दोस्तों ये नेशनल पार्क ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसा करता हूं मैं कि सभी नेशनल पार्क की बात कर लेता हूँ यहीं पे शॉर्टकट में, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, इसको हम अभी रफ कर लेते हैं। तो नेशनल पार्क कितने हमारे? नेशनल पार्क हमारे राज्य में कितने? तो आप बोलोगे सर 6 नेशनल पार्क है हमारे राज्य में। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे गंगोत्री नेशनल पार्क की, ठीक है। तो क्या क्या है इसके बारे में जानना है आपको? 3 चीजें जाननी है। पहली चीज, ये नेशनल पार्क किस जिले में है? गंगोत्री नेशनल पार्क। तो आप बोलोगे सर ये तो उत्तरकाशी में हमारे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात याद रखनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलोगे 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। 2 चीज हो गई इसमें। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि ये इसकी स्थापना होगी, ये किस जिले में फैला हुआ है, ठीक है। बस इतना आप इसमें याद रख लो। चलो दूसरा बात करते हैं हमारा राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क किस जिले में है? तो आप बोलोगे सर ये 3 जिलों में फैला हुआ। ये क्वेश्चन में कई बार पूछेगा। ये 3 जिलों में फैला हुआ। किस किस में? ये देहरादून में फैला हुआ है, ये पौड़ी में है, और ये हरिद्वार में है, ठीक है। 3 जिलों में फैला हुआ राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। और इसकी अच्छा सॉरी, गंगोत्री, ये एक और चीज इसमें स्थापना भी जोड़ देना, ठीक है। तो बताओ भाई, गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है? तो 1989 में हुई। 89 में गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना हुई है। अब हम राजा जी की बात कर रहे हैं, तो राजा जी नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई है वो 83 में हुई है। 1983, 83 में हुई राजा जी नेशनल पार्क की स्थापना, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो है वो 820 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, 820 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? 2 के बारे में याद हो गया अच्छे से, ठीक है। तीसरा नेशनल पार्क है दोस्तों हमारा, ऊपर लिखते हैं इसको, नंदा देवी। नंदा देवी नेशनल पार्क हमारा तीसरा बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी जो, ये कहाँ है पहले ये बताओ? ये है हमारे चमोली में, ठीक है। और इस इसकी जो स्थापना हुई है 1982 में हुई है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 624 वर्ग किलोमीटर में है। बात क्लियर है? इसी के साथ मैं एड ऑन करना चाहूंगा हमारा फूलों की घाटी को। क्यों? क्योंकि फूलों की घाटी जो है दोस्तों, ये नेशनल पार्क जो है हमारा, ये भी चमोली जिले में ही है दोस्तों। और इसकी स्थापना भी 1982 में ही हुई है। तो याद रखो, ये 2 तो वैसे भी याद हो गए हमारे। नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, दोनों चमोली में, और दोनों की स्थापना सेम ईयर में हुई है 1982 में। लेकिन फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि अब आपसे यहां से चलो अभी बाद में बात करेंगे इसकी। 4 हो गए हमारे। पांचवा हम यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद, गोविंद ताऊ कहाँ के हमारे? उत्तरकाशी में। गोविंद ताऊ अपने उत्तरकाशी के हैं, ठीक है। और इनका जो स्थापना हुई है 1980 में, 80 में हुई है। ताऊ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 80 साल के हैं, ऐसे याद कर लो। ताऊ हमारे 80 साल के हैं, है ना। तो 1980 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर है। करेक्ट है? और आता है हमारा दोस्तों एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं दोस्तों छठा, वो है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। सर क्यों इंपॉर्टेंट कह रहे हैं आप? क्या है इसमें ऐसा खास कार्बेट में? भाई ये हमारा, क्या कहते हैं हम इसको, कार्बेट, ये हमारे देश का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, एशिया का। इसलिए ये खास है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 8 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। उस समय इसका नाम जो था ना, वो हेली नेशनल पार्क था। बाद में फिर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ गया, ठीक है। फिर इसका बाद में कार्बन नेशनल पार्क पड़ जाता है। तो ये सब बातें इस पे चलती है, करेक्ट है। तो 1936 में कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना हुई। 2 जिलों में फैला हुआ है। किस किस में? नैनीताल और पौड़ी में। किसमें? नैनीताल और पौड़ी में फैला हुआ, 2 जिलों में। ज्यादा हिस्सा इसका नैनीताल में है, पौड़ी में थोड़ा शायद कम ही है ना। तो ये बात आपको पता हो। चलिए अब बात करते हैं, कार्बन नेशनल पार्क की स्थापना देख लिए और इसका क्षेत्रफल की बात कर देते हैं भाई कार्बेट की। तो है हमारा 521। अब आपको यहां से बताना है कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हमारा? सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारा वो है गंगोत्री नेशनल पार्क। ये देखो 2390 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा है? तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क, देखो मात्र 87 वर्ग किलोमीटर है सबसे छोटा नेशनल पार्क। कुछ भी क्वेश्चन बनेगा गलत नहीं होना चाहिए। हमने हर नेशनल पार्क की स्थापना भी जानी, हर नेशनल पार्क का किस जिले में है, कितना, कब उसकी स्थापना हुई, सभी बात कर ली हमने। क्लियर है? 6 की 6। तो सब एक बार वापस रिपीट करते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद और कार्बन नेशनल पार्क। डन। आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पर देवी रखा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, सबसे छोटा नेशनल पार्क फूलों की घाटी, है ना। अब बात करें सबसे बड़ा वन्य जीव विहार।
दोस्तों यहीं पर बात करना चाहूंगा, पूरी बात नहीं करूंगा, ठीक है। वन्य जीव विहार कितने हैं हमारे राज्य में? तो 7 वन्य जीव विहार है हमारे। नेशनल पार्क कितने? 6। वन्य जीव विहार कितने? 7 वन्य जीव विहार है हमारे, ठीक है। अभी 7 वन्य जीव विहार कौन कौन है सर? तो यही है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है, अस्कोट वन्य जीव विहार है, गोविंद वन्य जीव विहार, सोना नदी, नंदोर, बिनसर, है ना, ये सब आपको पता होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा एक ही चीज पे नहीं। देखो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो मसूरी वन्य जीव विहार है दोस्तों, सबसे छोटा मसूरी वन्य जीव विहार सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ठीक है। जिसकी स्थापना 1993 में हुई है, 1993 में, 1993 में मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है वो केदारनाथ वन्य जीव विहार है दोस्तों। कौन सा? केदारनाथ वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 975 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना 1972 में हुई है, करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार है वो अस्कोट वन्य जीव विहार है, जो कि हमारे पिथौरागढ़ में है, क्लियर है। सबसे पुरानी नहर है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक उद्यम वाला जिला, उद्योग कहे हम अगर, तो हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सबसे कम उद्यम वाला जिला जो है वो हमारा रुद्रप्रयाग है, करेक्ट है। तो ये अस्कोट की नजर ये फोटो पिक्चर जो लगी हुई है ये अस्कोट वन्य जीव विहार की है, जो कि कस्तूरी मृगों के लिए ही बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण कानून भी लाया गया है 1972 वाला, है ना। तो ये सब बातें पता हो, राइट, क्लियर है ये सारी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम उत्तराखंड पढ़ेंगे ना, वहां पर हम बहुत विस्तार से बात कर रहे होंगे इस पे। अभी हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, है ना। राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला वो है हरिद्वार। हस्तशिल्प समझ रहे हैं ना, हाथ से कोई चीजों का जो बनाए जा रही है। राज्य में सबसे कम हस्तशिल्प वाला टेरी है भाई। सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? वो मंगलोर में, हमारे हरिद्वार में है, ठीक है। और देखो देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है वो रुड़की, 1847 में स्थापना हुई। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? वो देहरादून में है। देखो हम पहला, प्रथम, सबसे बड़ा, ऐसी चीजें तो पूछता है एग्जाम में, है कि नहीं? क्योंकि जब, या तो पूरा उत्तराखंड जीके तो पूछेगा नहीं ना ये, क्योंकि कुछ चीजें पूछ रहा है तो हमें यही चीजें याद करनी होगी इसके लिए, यही चीजों को आपके परीक्षा में पूछेगा, क्लियर है। तो देखो आगे, देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर वाला, ये इसकी ही फोटो आपके सामने लगी हुई है। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय वो गुरुकुल कांगड़ी वाला है दोस्तों, हमारा हरिद्वार में 1962 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम अन्य की बात करते हैं। इतनी चीजें तो हमने देख ली, हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सब आ गई। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें डाल रहे हैं जो आपके लिए पूछे जा सकते हैं। आओ बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या बन सकते हैं। देखो जैसे राज्य की प्रथम महिला मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल जी, पूछा गया परीक्षा में। देखो जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई है मनोरमा, तो कौन है राज्य की प्रथम महिला मेयर? तो याद रखना। राज्य का प्रथम वार मेमोरियल जो है वो शौर्य स्मारक देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला आईएएस, आईएएस कौन है? ज्योतिराव पांडे, याद रखना भाई। और चिपको आंदोलन के प्रथम नेत्री गौरा देवी को माना जाता है, आप सभी को पता है। मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह रावत को, ये यहाँ पर पिक्चर लगी है। कल्याण सिंह रावत जी को 2020 में पद्मश्री भी मिला है, ठीक है। तो याद रखना मैती आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आएगा हमारा कल्याण सिंह रावत जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? इस इन्होंने क्या किया था, उद्देश्य क्या था इसमें, जो मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वो यही है कि जो विवाह समारोह के दौरान जो वर और वधु दोनों, ठीक है, पौधारोपण करेंगे। मतलब जैसे ये बारात आई, वर यहाँ कहाँ आई, लड़की के यहाँ आई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, पौधे लगाएंगे दोनों, और उस पौधे की रक्षा करेंगे उसके मायके वाले लड़की के, है ना। तो ये चीज होगी यहाँ पर, तो यही पौधारोपण से संबंधित था ये। देखो यहाँ पर जो है कल्याण सिंह जी लगा भी रही हैं। तो कुछ आंदोलन है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे इसी से रक्षा सूत्र आंदोलन हो गया दोस्तों। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं आप लोग, हैं। चलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रक्षा सूत्र आंदोलन, आपको इनके ना बताने प्रणेता कौन है इनके। एक, दूसरा मैती आंदोलन तो ये हो ही गया। पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन, यहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं भाई, इनको ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा आपको बताना है बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ, चा आएगा,
बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, 3 हो गया। और इसके अलावा आपको दे देते हैं हम बीज बम अभियान किसने चलाया, बीज बम अभियान, ठीक है। चलो इसी की इतना की हम पहले बात कर लेते हैं। तो रक्षा सूत्र आंदोलन के जो प्रणेता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, रक्षा सूत्र के लिए तो सुरेश भाई को जाना जाता है। किसको, सुरेश भाई को। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, आप लोग आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मैती आंदोलन, ये हमारा कल्याण सिंह रावत जी हो गया। इसके अलावा पानी राखो आंदोलन, सच्चिदानंद भारती जी को, सच्चिदानंद भारती जी को इसके लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा छीन ये क्या बोलते हैं उसको, बीज बचाओ के लिए विजय जड़धारी जी को, क्या है, विजय जड़धारी, ये नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। और बीज बम अभियान के लिए जो है द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी, द्वारिका प्रसाद सेमवाल, ये नाम याद रख लेना आपको बस, ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम करे हैं, जैसे द्वारिका प्रसाद जी के बीज बम, इन्होंने क्या किया कि मिट्टी और गोबर लिया, उसके बीच में कुछ बीज डाले और इनको खुली जगह पर छोड़ दिया, बंजर भूमि में, तो वहां पर पेड़ उगने लग गए, है ना। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। करे क्लियर है सारी बात। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन चलो अभी इतना ही रखते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, ठीक है, देखो नंदा देवी राजात यात्रा है भाई, पैदल, पैदल मार्ग 280 किलोमीटर, ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह हमारा जागेश्वर, जो कि हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है, ये देखो जागेश्वर धाम, ठीक है। इसके अलावा सबसे एशिया का सबसे ऊंचा बांध वो हमारा टिहरी बांध है, ठीक है। दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला वो विनीता फर्त्याल जी हैं। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें तानसी और नुंगसी मलिक, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए और आगे बढ़ते हैं, बस होने वाला है थोड़ा सा और 5-10 मिनट रुकिएगा, 5 मिनट बस। राज्य की प्रथम नौसेना लेफ्टिनेंट वर्तिका जोशी, देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व आसन कंजर्वेशन रीजन देहरादून में। और राज्य की प्रथम महिला सांसद कमलेंदु मती शाह, ये आपके सामने है, मती कमलेंदु मती शाह, ये आपके सामने है यहाँ पर पिक्चर, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर इनको कौन सा ये मिला है, पद्म भूषण, पद्म भूषण इनको मिला है पुरस्कार, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो राज्य में गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद जो बनी है राजा सॉरी ये माला राज्य लक्ष्मी शाह, ठीक है। और राज्य का पहला जो हमारा समाचार पत्र है, प्रथम राज्य का प्रथम समाचार पत्र वो है हमारा द हिल्स, और मसूरी से ये आता था, और 1892। और राज्य का प्रथम दैनिक पत्र जो था वो हमारा पर्वतीय था, राइट। तो ये सारी बातें हमने जान ली है। अब कुछ और चीज जो मुख्य हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से, जीआई टैग। देखो भाई, उत्तराखंड देश का पहला राज्य जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई टैग दिए गए भाई। अभी देखो कौन कौन से, कुल 27 उत्पादों को हमारा जीआई टैग मिल चुका है हमारे राज्य का, याद रखना ये। हमारे उत्तराखंड के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, तो 60 उत्पादों को मिल चुका है। देखो ये 18 जो अभी लेटेस्ट जो हमारे पास आया ना 2023 में दिया गया, दिसंबर की बात है ये, ठीक है। तो कौन कौन से जिनको दिए गए हैं, देखो चौलाई, झंगोरा, इनको पहले नहीं, पहले किन किन को, पहले इनकी बात करते हैं। पहले हमारे 9 ही उत्पादों को दिया गया था जीआई टैग, कितने, 9 को दिया गए थे। ये 9 कौन कौन से, तेज पत्ता, हमारा बासमती चावल, हमारी एप्पन आर्ट, मुनस्यारी का जो सफेद राजमा है, रिंगाल जो हमारी क्राफ्ट है, थुलमा हो गया, भोटिया दन हो गया, और चूड़ा ऑयल हो गया। और तांबे के जो उत्पाद होते हैं हमारे, चाहे तांबे की गागर होती है, जब शादी होती है ना, तो शादी में नहीं जाती दुल्हन पानी के लिए पनियारा में, तो वो जो सर पे लेके जाती है गागर तांबे की, है ना, तांबे की तो होती है वो। तो ये हो गया, और भी जैसे तांबे के कई हमारे उत्पाद होते हैं बने हुए, है ना। तो वो इन सबको पहले से ही जीआई टैग मिला था, लेकिन जो 18 नए हैं वो कौन कौन से मिले उनकी बात करते, देखो चौलाई हो गया, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल जो कि हमारा बहुत ही फेमस है, हमारा ये क्या बोलते हैं इधर के लिए, पुरोला में, पुरोला के पास में, है ना, लाल चावल। अल्मोड़ा के जो लखोरी मिर्च है, इसको भी मिल चुका है। बेरीनाग की चाय हो गया, और बुरांस का शरबत हो गया, रामनगर नैनीताल की लीची, रामगढ़ का आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोर, तोर की दाल खाई, तोर मेरे को तो बहुत पसंद है भाई, ये तोर, पहाड़ी तोर, है ना, गहत भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, काला भट्ट, और देखो बिच्छू बुटी फैब्रिक, और नैनीताल की मोमबत्ती,
कुमाऊनी रंग वाली पिछोड़ी अच्छी लगती है ये, है ना। देखो, और चमोली का जो रम्माण मास्क है, ठीक है, और लिखाई वुड कार्विंग, है ना, जो लकड़ी पर जो कलाकारी दिखाई जाती है। तो ये 18 उत्पादों को हमारा जीआई टैग मिला है रिसेंटली, है ना। और 9 ये है, तो टोटल हो गया हमारे 27 उत्पाद। ये आपके सामने कुछ आप देख सकते हैं। ये हमारे राजमा हर्षिल वाला, है ना। ये हमारे एप्पन हो गया, ये देखो ये गागर हो गया हमारी, है ना। ये हमारे ये बनी हुई है यहाँ पर चूड़ा ऑयल, ये सब हमारा, ठीक है। तो ये हमारे इनको जो है जीआई टैग मिल चुका है। क्लियर है। तो अभी इसके अलावा और भी चीज हो सकती थी इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए इतना ही है।